जी नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की खिदमत में हम आज फिर से एक नए सबक के साथ हाजिर हुए हैं। आपकी खिदमत में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव, पूर्ण भूतकाल जारी प्रश्नवाचक नकारात्मक, माजी मुकम्मल जारी मनफी सवालिया, अलमाजी अत्ताम अलमुस्तमिर मनफी इस्तिफाम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। तो आप ये देखिए, इसमें भी मैंने रमज़ान से मुताल्लिक सेंटेंसेस को शामिल करने की कोशिश की है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें और पढ़ सकें और इसको फॉलो अप कर सकें। तो आइए सबसे पहले कंजुगेशन और इसके फार्मूले को देखते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मतलब आईएनजी वाला वर्ब, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग वाला। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हैडंट वी बीन रिसाइटिंग द कुरान टुगेदर एज अ फैमिली ड्यूरिंग रमजान, है ना। अब देखिए कंजुगेशन आप देख सकते हैं, हैडंट वी बीन रिसाइटिंग द कुरान टुगेदर एज फैमिली ड्यूरिंग रमजान, हैडंट आई बीन हेल्पिंग द नीडी थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमजान, हैडंट यू बीन फास्टिंग रेगुलरली बिफोर रमजान बिगेन, हैडंट दे बीन attending the Tarawih prayers at the masjid every night before Ramadan ended, hadn't she been preparing special dishes for iftar during the last 10 days of Ramadan, hadn't the community been organizing charity events during Ramadan, hadn't you been refraining from gossiping during the fasting hours of Ramadan, hadn't the family been eagerly awaiting the arrival of Eid after fasting the entire month of Ramadan, hadn't it been getting harder to fast as the days passed during Ramadan, hadn't the children been studying diligently despite the fasting during the Ramadan, है ना। अब डिटेल्ड में आप देखिए कि hadn't we been reciting the holy Quran as a family during Ramadan, क्या हम रमज़ान के दौरान एक परिवार के रूप में कुरान का पाठ नहीं कर रहे थे। अलम नकुन नतलु अल कुरान जमीअन का आइला फी रमज़ान, है ना। क्या हम रमज़ान के दौरान ख़ानदान के साथ कुरान इकट्ठे पढ़ रहे होते। hadn't I been helping the needy throughout the month of Ramadan, अलम अकुन वसाइद अल मुहताजीन तिवाल शहर रमज़ान, क्या मैं रमज़ान के पूरे महीने ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता रहा था। hadn't you been fasting regularly before Ramadan began, क्या आप रमज़ान शुरू होने से पहले नियमित रूप से उपवास नहीं कर रहे थे। अलम तकुन तसुम क़ब्ल अन यब्दा रमज़ान मुस्तमिरन, hadn't they been attending the Tarawih prayers at the masjid every night before Ramadan ended, क्या वे रमज़ान ख़त्म होने से पहले हर रात मस्जिद में तरावी प्रार्थना में शामिल नहीं होते थे, है ना। अलम यहदुरु सलात तरावी फिल मस्जिद कुल्ल लैला क़ब्ल इंतहाई रमज़ान। अब hadn't she been preparing special dishes for iftar during the last 10 days of Ramadan, क्या वे रमज़ान के अंतिम 10 दिनों के दौरान इफ्तार के लिए विशेष व्यंजन तैयार नहीं कर रहे थे। अलम तकुन तउद अतबाक़ ख़ासा लिल इफ्तार खिलाल अय्यामिल अशरा अल अखीरा मिन शहर रमज़ान, क्या रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इफ्तार के लिए ख़ास पकवानों की तैयारी हो रही थी। hadn't the community been organizing charity events during Ramadan, क्या समुदाय रमज़ान के दौरान चैरिटी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा था। अलम यकुनिल मुज्तमा युनज़्ज़िम फ़आलियत खैरिया खिलाल शहर रमज़ान, क्या मुआशरा और समाज रमज़ान के दौरान खैराती तक़रीबात का इंतज़ाम नहीं कर रहा था, है ना। hadn't you been refraining from gossiping during the fasting hours of Ramadan, अलम तकुन तमतनी वानी नमीमा खिलाल सात सियाम रमज़ान, क्या तुम रमज़ान के रोज़ादारी के वक्त बेतकलीफ, है ना, चुगलखोरी से बाज रहते होते। hadn't the family been eagerly awaiting the arrival of Eid after fasting the entire month of Ramadan, अलम तकुनिल आइला तंतज़िरु बिफ़ारिग़ सब्र वसूल अल-ईद बाद सियाम शहर बिअकमली, क्या ख़ानदान पूरे महीने के रोज़े रखकर ईद की आमद का शौक़ से इंतज़ार नहीं कर रहा था। hadn't it been getting harder to fast as the days passed during Ramadan,
अलम यकुम मिन अस्साब इस्सियाम मा मुरीर अल-अय्याम फी रमज़ान, क्या रमज़ान के दौरान दिन गुजरते गुजरते रोज़े रखना मुश्किल हो रहा था। Hadn't the children been studying diligently despite the fasting during रमज़ान, क्या रमज़ान के दौरान उपवास के बावजूद बच्चे पूरी लगन से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अलम यकुनिल अत्फ़ाल यदरुसून बिजद्दी रग़म अस्सियाम फी रमज़ान, तो क्या बच्चे रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हुए मेहनत से पढ़ रहे होते। तो ये रहा वो चंद, है ना, आपने देखा कि किस तरीके से असबाक को बनाया गया है, कैसे सेंटेंस बनाए गए हैं और किस तरीके से इसमें कोशिश की गई है। और आपको रमज़ान के मुतालिक, रमज़ान के ताल्लुक़ से ही ये सारी जुमले दिए गए हैं। तो लिहाजा इसी तरीके से आप मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद पढ़ने की, पढ़ाने की और लिखने समझने की, और इसी तरह सेंटेंस बनाने की मज़ीद कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। और रही बात रमज़ान से मुतालिक, तो रमज़ान में आप हमें भी याद रखें, हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को भी याद रखें कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सही रास्ते पर चलाए और बहुत बड़ा अपने दीन का सच्चा, इंसानियत का सच्चा खादिम बनाए और अपना सबसे बड़ा बंदा परहेज़गार बनाए, तौहीद के रास्ते से चलाए, शिर्क से बचाए, बिदात से बचाए, सुन्नत पर चलाए, सहाबा कराम के रास्ते पर चलाए। हमें दुआ करते रहना चाहिए और हमें ज़िक्र व अस्कार है, तिलावत है कुरान, तिलावत कुरान है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, ये और नवाफिल का अहतमाम है, सदक़ात व खैरात है, अच्छी बातों का हुक्म है और दीगर कार खैर में हम हिस्सा लेते रहें। ये सारी कोशिश हमें रमज़ान में करना चाहिए। रमज़ान में तिलावत कुरान करें तो ज़रा सा समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान का जो मतलूब है, सूरह बकरा आयत नंबर 185, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान महीने में ही कुरान को उतारा गया है जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए। और वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और उसमें ऐसी हिदायत की बहुत सी निशानियां हैं और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाले की निशानियां हैं। तो लिहाजा हमें और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जब ये हिदायत है तो इस हिदायत को पूरी इंसानियत तक पहुंचाना हमारे ऊपर ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन मीडियम और वसीला जो है, हर आदमी के अपनी मकामी ज़ुबान है, तो जिसमें से एक ज़ुबान इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश में अगर आप बातों को पहुंचाएंगे तो, क्योंकि इसके समझने, पढ़ने और बोलने वाले दुनिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा इसीलिए हमारी भी कोशिश यही है कि हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छा मकाम हासिल करें, फ्लुएंसी के साथ बोलें, क़वाइद के साथ बोलें, एरर से पाक बोलें और अदब के साथ बोलें। यही सारी कोशिशें होती हैं, इसीलिए हमने ये काम शुरू किया है और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें। कोई भी मशवरा हो, मशवरा दें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और उम्दा से उम्दा कमेंट करें। और कोई भी अगर सवाल हो, कोई सजेशन हो, तो यकीनन आप हमको दे सकते हैं। तो कुरान जो हिदायत का मरकज़ है, तो वो हमारे पास तो है, लेकिन हम देने के लिए कैसे तैयार हों, तो उसके लिए आसान तरीक़ा ये है कि सबसे पहले हम खुद दीन को समझें और दूसरों को समझाएं और इंग्लिश में वो मकाम पैदा करें कि आप अपनी बात, हर बात सोशल मीडिया पर हो, पब्लिक में हो, आवाम में हो, बाकायदा आप उनको बता सकें। जो बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो दिल से निकली बात दिल में जाकर लगेगी और इंशाअल्लाह हो सकता है कि आपकी वजह से कोई आदमी राह रास्त पर आ जाए और हिदायत पर आ जाए। तो इसीलिए हमें ये रमज़ान महीने में कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हम कुरान जो पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसमें समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। समझ कर कुरान पढ़ेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इसका मकसद क्या है, मफ़हूम क्या है, वो समझने की कोशिश करें। और अगर आप इब्तिदाई दौर में हैं तो सबसे पहले छोटी सूरतों को समझने की कोशिश करें। सूरह नास से आप शुरू करें। सूरह नास है, सूरह फलक, सूरह इखलास है ना, सूरह लहब, ऐसे वो सूरह नास से आप उल्टा शुरू करें ताकि छोटी सूरतें जल्दी से जल्दी आप कवर करें। तो वो मफ़हूम में आसान भी है, समझने में भी आसान है, आयतें भी छोटे हैं, तो उसको आप इंग्लिश में भी समझें और उसको फिर जब आप समझ जाएं तो उसको आप बोलने की प्रैक्टिस करें, है ना। जब आप बोल भी लें तो अब उसको समझाने के, समराइज़ करने के या मज़ीद डिटेल बताने के
ایلوسٹریشن کرنے کی اور مزید کمنٹری اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آسان اور ایزی جملوں، ایزی سینٹنس میں آپ قرآن کی بات کو عوام تک پہنچائیں۔ یہ سب سے اہم مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ان اسباق کا مقصد ہے نا۔ تو لہذا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ انگلش میں فارورڈ ہو جائیں، لیکن ہمارا ان لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا مقصد انگلش زبان کو آپ کو پڑھا کر دنیاوی مقام صرف دلانا نہیں مقصد ہے، ہمارا اس سے بڑھ کر عظیم مقصد ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ انگلش زبان پڑھ لیں تو اسی زبان کے ذریعے سے دین کی باتیں پہنچائیں، آخرت میں بھی اپنا مقام پیدا کریں۔ یہ مقصد ہے، اور یہ مقصد ہر ایک چینل والے کے پاس ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا مقصد واضح ہو۔ ہمارا یہ سبق جو تیار کرنے کا مقصد ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں، اس سے بڑھ کر ہے کہ آپ دنیا میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں، آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہدایت بتانے والا بھی بن جائیں، ہے نا، حق بتانے والا بن جائیں، سچی راہ بتانے والے بن جائیں۔ یہ مقصد ہے، یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ لہذا مقصد عظیم ہے تو اس لیے کام بھی عظیم ہے۔ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں سے نوازے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمیں اے اللہ تو انسانیت کا سچا خادم بنا دے، اور اپنے دین کا داعی بنا دے، اور دین کا سپاہی بنا دے، اور ہمیں دین کو لوگوں کے درمیان پھیلانے والا بنا دے۔ آمین۔ بس اتنا ہی، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہم اگلے ایک شاندار سبق میں۔